जीव दया भारत का, सेवा ही बस काम है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है। प्रणम्य सागर गुरु महाराज की सोच का ये परिणाम है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। अरहम योग प्रणेता ने ये पावन दीप जलाया है। साधर्मी का बने सहारा, बीड़ा ये ही उठाया है, बीड़ा ये ही उठाया है। चलो उन्हें खुशियों से मिलाए, बड़ा पुण्य का काम है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। जीवों के भोजन का प्रबंधन, असमर्थ बच्चों को शिक्षा, रोजगार की करें व्यवस्था, मांगे ना कोई भिक्षा, मांगे ना कोई भिक्षा। अरे हम जीव दया भारत बस करती ये ही काम है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। गाय धरा पे रहे सुरक्षित, गौशाला है बनवाई। जीव जंतु की भोज व्यवस्था सुंदर रूप से करवाई, सुंदर रूप से करवाई। साधर्मी भूखा ना सोए, रखना सबका ध्यान है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। साधर्मी रोगी के इलाज को हम मिलके हैं करवाते। जाने कितने असहायों को राशन घर में पहुंचाते, राशन घर में पहुंचाते। लक्ष्य हमारा उन चेहरों पे लानी बस मुस्कान है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। दान धर्म ही साथ जाएगा, बाकी सब तो धोखा है। पुण्य के भागी बन जाओ, ये बड़ा ही पावन मौका है, बड़ा ही पावन मौका है। जुड़ के जीवन सार्थक कर लो, पावन ये अभियान है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं प्रणम्य वाणी देवदूत। प्रणम्य गुरु की वाणी पहुँचे घर घर, सम्यक ज्ञान प्रभावना होवे घर घर। सभी प्रणम्य वाणी देवदूत के पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। मात्र 12,000 रुपए वार्षिक सहयोग राशि प्रदान कर प्रणम्य वाणी देवदूत बने। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। सीए राजेंद्र भूता, डॉक्टर मंजुला भूता, गौरव कारिया, सोनल कारिया, मेहर कारिया, रवि राजेंद्र भूता, डॉक्टर शीतल भूता, श्रिया भूता, जिनास्ता भूता, बोरीवली मुंबई। गुरु चरणों में समर्पित गुरु भक्त परिवार, मुंबई महाराष्ट्र। शाकाहार की परंपरा, अगर शरीर के साथ जुड़ करके चल रहे हो तो शाकाहार करो। गंदी चीजें न खाओ न पियो। शराब गंदी से गंदा पेय पदार्थ है,
अगर आपके शरीर में यह चला गया तो आप कभी भी उस शुद्ध परमात्मा की उपासना करने की योग्यता ही नहीं रख पाओगे, योग्यता ही खो दोगे। इसलिए पहले संस्कृति के अंदर कभी ऐसी विकृतियां नहीं दिखाई देती थी, आज ये विकृतियां दिखाई देती हैं। पहले के लोग इसलिए कभी इन बीमारियों से पीड़ित नहीं होते थे, ना कभी डायबिटीज होती थी, ना कैंसर होता था, क्योंकि वह मेहनत कश लोग हुआ करते थे, अच्छी मेहनत करते थे तो अच्छा खाते भी थे, और खाना भी अच्छा क्या, जो खा लेते थे वो सब पच जाता था, और पच जाता था इसलिए वो कोई रोग का कारण नहीं बनता था। और कभी कभार अगर लगने लग जाए कि भाई आज थोड़ा सा ज्यादा छक्के खा लिया है, तो लोग ऐसी तरकीबें भी जानते थे कि उसको पचाने की भी स्कीमें जानते थे। क्या होता है भाई, भोजन करने के बाद एक पद्धति चला करती थी, आज भी मैं कह रहा हूं, जिन लोगों को डायबिटीज नहीं हो, इसलिए अगर उन्हें बचना हो तो एक चीज का सेवन करना शुरू कर देना। भोजन करने के बाद में कहा जाता था तक्र पीना चाहिए। तक्र जानते हो, छाछ होती है, मट्ठा होता है। भोजन के बाद में आप तक्र का सेवन करो, मट्ठे का सेवन करो, आपके लिए जो भोजन किया गया है वो भोजन अच्छे से पचाने में काम आ जाएगा, और वह तक्र ही आपको अनेक रोगों से बचाने में कारण बन जाएगा। अगर डायबिटीज नहीं हुई है तो सीधे सीधे मट्ठा पियो, लेकिन कब पियो, भोजन के बाद में। समझ आ रहा है? और अगर डायबिटीज हो गई है तो फिर उसमें कुछ और आपको डाल करके उसका सेवन करना पड़ेगा। डायबिटीज होने पर लीवर कमजोर हो जाता है। लीवर कमजोर होने की हम कई औषधियां हैं, कल आपको एक अमरबेल के बारे में भी बताया था, लेकिन अगर वो उपलब्ध ना हो तो घर में एक बहुत अच्छा सीधा सादा सा भोजन आपके लिए उपलब्ध हो सकता है, जिसे बोलते तक्र, छाछ। उस छाछ में हींग का बघार लगाओ और उसमें थोड़ा सा नमक मिलाओ, थोड़ी काली मिर्च मिलाओ, थोड़ा जीरा मिलाओ और उसका सेवन करो। ये यकृत को, जिगर को, लीवर को बल देने वाला एक बहुत बड़ा औषधि पदार्थ है तक्र। अगर आप इसका सेवन प्रतिदिन करेंगे, नियम से आपके लिए जो डायबिटीज हुई है उसमें भी कंट्रोल आएगा, और लीवर की जो प्रॉब्लम है वो लीवर की प्रॉब्लम भी दूर होंगी, चाहे वो लीवर बढ़ गया हो, चाहे वो लीवर के ऊपर सूजन आ गई हो। ये पहले के लोग किया करते थे। भोजन के बाद में क्या करते थे, वज्रासन में बैठना, कुछ दूर पैदल चलना, और भोजन करने के उपरांत ये तक्र का सेवन करना। उसके भी उपरांत कुछ ऐसी और मसालेदार चीजें होती हैं, जैसे सौंफ है, इलायची है, लवंग है, इनका सेवन करना। ये सब क्या होती हैं, ये सब चीजें? ये सब चीजें आपके भोजन को पचाने के लिए, भोजन में जो रस नहीं है उसके रस को बनाने में कारण बनती हैं। और इन सब चीजों को छोड़ करके आप लोग बिस्लरी का पानी पीने लग गए, कोल्ड ड्रिंक्स पीने लग गए, इसलिए बीमारियों के शिकार बनने लग गए। मोह छोड़ना पड़ेगा तब कुछ बनेगा। प्रमोह से प्रमेह उत्पन्न होता है। अगर आपका भोजन में ज्यादा मोह हो गया तो फिर ये डायबिटीज रोग उत्पन्न होगी, क्योंकि आप अपने मोह के कारण से ये भी नहीं देख पा रहे हो हमें क्या सेवन करना चाहिए और क्या सेवन नहीं करना चाहिए। भोजन कराने की भी एक कला होती है, भोजन करने की भी एक कला होती है, और भूख भी समय पर लगना ये स्वास्थ्य के लिए अच्छा माना जाता है। समय पर भूख लगे। समझ आ रहा है? कोई अतिथि आपके घर में आ रहा हो और उसे समय पर भोजन चाहिए और आप उसे समय पर भोजन ना दे पाए तो ये आपकी बहुत बड़ी कमी मानी जाएगी। अतिथि आ रहा हो, आप उसकी परीक्षा किसी भी तरीके से कर लें, लेकिन उसे समय पर भोजन तो उपलब्ध होना ही चाहिए। राजा श्रेणिक कहां पहुंच गए हैं पता है आपको? नंद श्री के घर तक पहुंच गए
और उनकी परीक्षा करने के लिए कीचड़ का सामने दरवाजे पर कीचड़ लगा दी गई और कीचड़ घुटने तक रख दी गई और देखा गया कि ये कैसे घर के अंदर घुस करके आते हैं। और फिर भी वो श्रेणिक घर के अंदर तक पहुंच गए। जब पहुंच गए तो वह नंद श्री अपनी सखी निपुणमती से कहती है, अब इनको अपनी कीचड़ धोने के लिए ये चुल्लू भर पानी ले जाओ, दे दो इनको, इससे अपनी कीचड़ साफ कर लेंगे और फिर जो है हमारे घर में भीतर प्रवेश करना है, तब इनका हम आतिथ्य करेंगे, तब हम भोजन कराएंगे, क्योंकि भूखे तो हैं, सुबह से हैं। श्रेणिक ने देखा वह सखी इतना सा पानी लेकर के आई है और घुटनों तक कीचड़ लगा हुआ है, तो क्या करना? बुद्धि चातुर्य से ही सभी काम होते हैं। और ये बुद्धि चातुर्य अच्छे राजाओं में होते हैं, कुशल प्रशासकों में होते हैं, नेताओं में होते हैं, जो अच्छे पदों पर होने वाले लोग होते हैं, उन सब में ये बुद्धि का चातुर्य जरूर होना चाहिए। सुन रहे हो भाजपा अध्यक्ष? ये बुद्धि के चातुर्य के बिना कभी कोई अपनी पद की जो एक ड्यूरेबिलिटी है वो ज्यादा नहीं रह पाती है। बुद्धि चातुर्य जरूर होना चाहिए। तो राजाओं के गुणों के माध्यम से सीखा जा रहा है, इतने से पानी में कैसे काम चलाया जाए, कम पानी में भी हम कीचड़ को कैसे साफ करें, ये सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हमें सिखाई गई राजा श्रेणिक के द्वारा। क्या किया उन्होंने? उसी घर के कोने में कुछ जो बांस होता है, लकड़ियों की फंसियां रखी रहती हैं, वो रखी थी। समझ आया? उन्होंने पहले अपनी कीचड़ को उन लकड़ी की फंसियों से साफ किया। फिर क्या किया? एक कोई ऐसा ही छोटा सा लत्ता जैसा घर में कपड़ा पड़ा रहता है ना, फिर उस कपड़े में थोड़ा सा पानी जो तुमने दिया है ना, उसमें भी थोड़ा सा पानी लेकर के उसने उस कपड़े से वो कीचड़ साफ किया। और उसमें भी उसने उस चुल्लू भर पानी में भी पानी बचा दिया और कह दिया उस सखी से, जाओ अपनी रानी के लिए दे आना, अपनी सहेली के लिए दे आना। वो उसमें भी आधा पानी उसको दे करके चली गई। तब उसने समझा कि हाँ, ये राजा श्रेणिक वास्तव में बहुत बुद्धिमान है, चतुरता को धारण करने वाले हैं। और जब वह इस तरह से राजा श्रेणिक अंदर प्रवेश कर गए, कहा गया आपने इन इतनी परीक्षाओं में अपनी बुद्धि की उत्तमता दिखाई। वह इंद्रदत्त जो सेठ था वो भी प्रसन्न हुआ, उसकी जो लड़की थी, बेटी थी नंदश्री, वो भी प्रसन्न हुई। और तब उन सब ने मिलकर के आग्रह किया, आप हमारे आतिथ्य को स्वीकार करें, आप यहाँ आए हैं, मेरा भोजन ग्रहण करें। और जब भोजन ग्रहण करने की बारी आई, तब उस राजा श्रेणिक के मन में आया, वैसे अभी वो राजा बना नहीं है श्रेणिक, अभी तो वो युवराज है, बनने वाला है, 1-2 दिन में बनाऊंगा उसको। अब जब वो श्रेणिक की बारी आई तो सोचने लगा, इन्होंने हमारी इतनी परीक्षाएं ले ली हैं, मैं भी इस नंदश्री को बिना परीक्षा लिए इसका भोजन नहीं करूंगा। समझ आ रहा है? प्रेम करने का ये भी एक तरीका होता है। उसने भी सोचा कि मैं भी इसकी एक परीक्षा लूंगा। तो वह कहता है, देखो मेरे पास गिनती के 32 चावल हैं। क्या किया उसने? गिनती के कितने? 32 चावल हैं। और उसने कहा इन 32 चावलों को ले जाओ और इन्हीं 32 चावलों से हमें अच्छा स्वादिष्ट व्यंजनों से भरपूर अनेक अनेक तरह के व्यंजनों के द्वारा बनाया गया हमें भरपेट भोजन कराना है, केवल इन 32 चावलों से। सुन रहे हो? दे दे तुमको, बना लाओगे कल 32 चावल के ढेर सारे व्यंजन। जब नंदश्री ने ये देखा और उसके मुख से ये सुना तो उसने भी समझ लिया अब अपनी भी बारी आ गई है। बहुत देर से हम उसकी परीक्षा कर रहे थे, अब हमारी भी परीक्षा की बारी है। उसने समझ लिया, क्योंकि 32 चावल में कितना सा भोजन बनेगा। तो उसने क्या किया, अपनी कुशलता से, बता दें ये सब फॉर्मूले आपको काम आ सकते हैं, राजनीति में भी काम आते हैं, गृह नीति में भी काम आते हैं और समाज नीति में भी काम आते हैं। कम में भी कैसे घर चलाया जाता है, कम में भी कैसे अपना काम निकाला जाता है, और यही चीज अगर सीख ली जाए, मुझे लगता है कि इस कहानी के माध्यम से यही सिखाया जा रहा है।
कम में कैसी अच्छे ढंग से घर की व्यवस्था बनाई जाए। पैसा कम भी है तो हम कैसे घर को मैनेज करें, समझ आ रहा है। लेकिन जो यहां विधि बताई जा रही है वो विधि आप बहुत आसान नहीं समझना। 32 चावल थे, उसने उन 32 चावलों के छोटे छोटे से पुए बनाए। पुए जानते हो ना, पुए। उसने उनके वो पुए बनाए छोटे छोटे से 32 चावलों के, और उन पुओं को अब उसने अपनी उस सहेली के लिए दे दिया, निपुणमती के लिए, और कहा इनको ले जाओ और इससे कुछ पैसा कमा करके लेकर के आओ। वो निपुणमती उन पुओं को लेकर के बाहर निकली और एक ज्वारियों के झुंड के सामने खड़ी हो गई। ज्वारी समझते हो ना, जो पैसा लगा करके जुआ खेलते रहते हैं। तो उनके सामने खड़ी हो गई और कहने लग गई, ये पुए बहुत ही स्वादिष्ट हैं और बहुत ही अनिष्ट योग को दूर करने वाले हैं। जो इन पुओं को खा लेगा वो नियम से ज्वारी जीतेगा, लेकिन उसके लिए इतना पैसा मुझे देना पड़ेगा। तो बहुत से लोग, ज्वारी तो आते ही है, हार रहे, तो भैया ये भी एक जुआ समझ लो, इसको भी एक लगा लो। तो उनमें से एक ज्वारी तैयार हो गया और उसने उसको मनचाहा पैसा दिया और उन पुओं को खा लिया। वो अपनी निपुणमती चली गई, तो अपना जुआ खेलते रहना, वो पैसा लेकर के निकल गई। और उस पैसे से उसने बहुत सारे चावल, घी, दूध, ये सब चीजें खरीदी और फिर उसके बाद में उन पैसे से वो व्यंजन बनाए गए और उन व्यंजनों को जब श्रेणिक के सामने परोसा गया तब श्रेणिक समझा कि हाँ, हमारी परीक्षा में भी नंदश्री पास हो गई। तरकीबें होती हैं हर चीज की, और ये तरकीबें आना का नाम ही है बुद्धि का चातुर्य। समझ आ रहा है। अब ये तरकीबें हमेशा अपनी भारतीय संस्कृति में चलती रहती हैं। पहले हर घर घर में बच्चा बच्चा, बेटी बेटी सब तरकीबें जानता था। आज ये सब तरकीबें भूल गए, क्योंकि इन तरकीबों को बताने वाले ना तो नाना नानियों की कहानी रह गई, ना कोई राजा रानी की कहानी रह गई, ना मम्मी पापा कभी ये कहानियां सुनाते हैं। तो ये तरकीबें सब भूल गए। बस सीधा सीधा बस वो ए से एप्पल और बी से क्या बोलते हो, बी से, अरे बोलो तो, इंग्लिश मीडियम में पढ़े हो। बी से बॉल, ये सिखाया जाता है। अब जब आपको एप्पल, बॉल, ये सब चीजें सिखाने में समय लग गया और आपके लिए किसी भी तरह का बच्चों को अच्छी कहानी, अच्छे राजाओं से परिचय, ये सब सुनाने को नहीं मिला, तो ये बुद्धि का चातुर्य तो बच्चों में खो ही गया। चाहे कितना ही वो MBBS कर ले, चाहे IAS कर ले, बुद्धि का चातुर्य आएगा तो इसी तरह की कहानियां समझने से आएगा। जब उसके लिए भोजन परोसा गया तो उसने देखा कि हाँ, किस तरह से तुमने 32 चावलों से भोजन लिया, तो उसने बताया, और उस भोजन जब उसने किया तब उसके लिए प्रसन्नता हुई और तब दोनों की परीक्षाएं समाप्त हुई। समझ में आ रहा है। श्रेणिक कहां पहुंच गए, नंदश्री के यहां पहुंच गए। आतिथ्य स्वीकार कर लिया। इंद्रदत्त सेठ को भी समझ में आ गया, जहां मुझे बहुत अच्छा रूपवान राजा की तरह दिखने वाला सुंदर पुरुष दिखाई दे रहा था, मैं इसको मूर्ख समझ रहा था, ये बहुत बुद्धिमान पुरुष निकला और मेरी बेटी भी बहुत बुद्धिमान है, जो उसने इतनी परीक्षा करके उसे अपने घर तक बुला लिया। सब प्रसन्न हो गए, सभी संतुष्ट हो गए और वह श्रेणिक वहीं पर रहने लग गया। और रहते रह कुछ दिन उन्होंने उस वहीं पर रहा और रहते रहते सब चाह ही रहे थे। क्या चाह रहे थे? इंद्रदत्त तो चाह ही रहा था, जब पिता चाह रहा है, बेटी के लिए भी परीक्षा करके चाहना था, उसने भी चाह लिया और श्रेणिक राजा ने भी परीक्षा कर ली। सबने एक दूसरे की परीक्षा कर ली। किसके लिए कर ली? और परीक्षा करने के बाद में जब सब संतुष्ट हो गए तो श्रेणिक का विवाह उस नंदश्री के साथ में करा दिया गया। क्यों धीमी ताली क्यों बजाते हो? अच्छी बात नहीं किसी?
अच्छे योग्य वर का मिल जाना, योग्य वर वधू का मिल जाना अच्छी बात नहीं क्या? अनुमोदना कर लो ताकि तुम्हारे भी बच्चों के लिए योग्य वर वधू मिले। जब वह योग्य वर वधू मिल गए, दोनों के लिए इस तरह से एक साथ सुखपूर्वक रहना होने लगा, तब आगे चल करके उनका जीवन कैसे सुख संपन्नता के साथ बीतने लगा। अभी आप ये ध्यान में रखें कि सिद्ध भगवानों के पास में कोई रोग नहीं होते हैं, आत्मा सनातन होती है और परीक्षा करके ही हमें हमेशा वर वधू का एक सुयोग्य चयन करना चाहिए। और इन सब बातों को समझते हुए अगर हम अपनी सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाएंगे तो हम हमेशा जीवन में सुखी रहेंगे। समस्त मुनि संघ की। आचार्य पूज्यपाद देव विरचित सिद्ध भक्ति के माध्यम से पिछले कई दिनों से आप सभी लोग और स्वयं हम भी भगवान सिद्धों की आराधना करते हुए उन सिद्ध भगवंतों के गुणगानों का किस रूप में हम वर्णन कर सकते हैं और किस तरह से आप उस वर्णन को सुन भी सकते हैं और समझ सकते हैं, यह एक प्रयास चल रहा है। और इस तरह की यह जो एक उपदेश की प्रक्रिया है, इसे मैं भगवान सिद्धों के गुणों का वर्णन करने का एक प्रयास मात्र ही मानता हूँ, क्योंकि ऐसा करना भी एक बड़े साहस का काम होता है। समाज के अंदर जहाँ पर लोग अनेक अनेक तरह के मनोभावों के साथ बैठते हैं और वहाँ पर सीधा सीधा सिद्ध भगवान की बात करना और वो लगातार करना और उन सिद्ध भगवंतों के गुणों का वर्णन करते हुए सभी जीवों के लिए ये भावना उत्पन्न करना कि हमारे अंदर भी सिद्ध प्रभु बनने की भावना आए, यह प्रयास भगवान शांतिनाथ के चरणों में ही संभव हो सकता है। भगवान जब अपने गुणों के साथ में विराजमान होते हैं तो उन गुणों का वर्णन करते हुए कभी कभी ये भी वर्णन करना पड़ता है कि हम ये जानें कि दोष क्या हैं और गुण क्या हैं। इसी हेतु कल आपके समक्ष ये रखा गया था कि भगवान के अंदर कौन कौन से दोष नहीं होते हैं, कौन कौन सी बीमारियां नहीं होती हैं, और बीमारी नहीं होने भी अपने आप में एक बहुत बड़ा सुख है। और ये बीमारी का अभाव दिखाना भी भगवान के अंदर सुख की सत्ता को बताना है। इसलिए आज भी हम उसी काव्य नंबर 6 को आगे पढ़ते हुए अंतिम जो लाइन थी उसके बारे में थोड़ा सा और वर्णन करने का प्रयास करते हैं। कल तीसरी लाइन का वर्णन हो गया था, चौथी रह गई थी। आज फिर हम भगवान की उन्हीं गुणों की आराधना करने के लिए इस काव्य नंबर 6 को पढ़ते हैं। अन्याकाराप्ति हेतुर न च भवति परो येन तेनाल्पहीनः प्रागात्मोपात्त देह प्रतिकृति रुचिराकार एव हि अमूर्तः क्षुतृष्णा श्वास कास ज्वर जरा मरण योग निष्ठ प्रमोह व्यापत्यादुग्र दुख प्रभव भवहते कोस्य सौख्यस्य माता। कल हमने जाना था भगवान के अंदर क्षुधा नहीं होती, पिपासा नहीं होती, क्षुत पिपासा, तृष्णा नहीं होती और श्वास कास आदि ये रोग भी नहीं होते। श्वास के रोग अलग होते हैं और वही श्वास के रोग कभी कभी
कास रोग में बदल जाते हैं। कास जानते हैं आप? एक तरह की खांसी को कास कहते हैं। किसको बोलते हैं? खांसी भी एक रोग होता है, बड़ी मुश्किल से रोग थमता है होने के बाद में, और वह खांसी भी कई तरह की हो जाती है। सूखी खांसी अलग होती है, गीली खांसी अलग होती है। ऐसी ये भी एक खांसी भी एक रोग है, श्वास कास। इस तरह के रोग भगवान के अंदर नहीं होते हैं। जरा माने बुढ़ापा नहीं होता, मरण नहीं होता, अनिष्ट योग नहीं होते, प्रमोह नहीं होता। ये सब कल बातें आपको बता दी थी। आगे लाइन में कहते हैं, व्यापत्ति आदि उग्र दुख प्रभव भव हते को अस्य सौख्यस्य माता। कहते हैं कि भगवान के अंदर जो सुख है, उस सुख का माता माने होता है जानने वाला। सुन रहे हैं कि नहीं? सौख्यस्य माता, माता बोलते हैं, माँ धातु मातृ के अर्थ में, जब जानने के अर्थ में आती है तो उसका अर्थ निकलता है जानना। ये मातृ शब्द से बनता है, और मातृ माने माता भी होता है और मातृ माने जानना भी होता है। प्रमाता जिसको आप बोलते हैं, प्र उपसर्ग लग करके वही माता से प्रमाता बन जाता है, माने जानने वाला। गुणावलोकस्य जनस्य नेता, ये भगवान की स्तुति करते हुए आचार्य समंतभद्र महाराज कहते हैं कि हे भगवान, सर्वस्य तत्वस्य भवान प्रमाता, सभी तत्वों के आप ही प्रमाता माने जानने वाले हैं। सभी गुणों को देखने वाले जो लोग होते हैं, गुणवान लोगों के आप ही नेता हैं। इस तरह से जो सभी तत्वों को जानने वाले होते हैं, उन्हीं को प्रमाता कहा जाता है, और प्रमाता का मतलब होता है जानने वाला। तो यहाँ आचार्य आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहते हैं, भगवान के सुख को जानने वाला कौन हो सकता है? को अस्य सौख्यस्य प्रमाता। भगवान के सुख को कैसे जाना जा सकता है कि भगवान कितने सुखी हैं? ये प्रश्न आप लोगों में भी उत्पन्न होता ही होगा। भगवान है तो उन्हें कौन सा सुख मिलता है? जब हम सुख की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें ये दिखाना होता है कि जो दुख हम भोग रहे हैं वो दुख भगवान के अंदर नहीं होते हैं। पहले ये निश्चय कर लो। और ये जो दुख हैं, इन दुखों का अभाव होना ही उनके अंदर सुख के सद्भाव को बताता है। और ये दुख अनेक तरह के होते हैं। यहां पर लिखा है व्यापत्ति आदि, और भी अनेक दुख होते हैं जो विशेष प्रकार की आपत्तियां आ पड़ती हैं, उसके कारण से भी आदमी के ऊपर दुख आ पड़ते हैं। और वो आपत्तियां किसी के द्वारा बनाई नहीं होती हैं, वो अपने आप आ पड़ती हैं। कुछ प्राकृतिक रूप में भी होती हैं, और कुछ अपने कर्म के उदय से सहसा घटित होने वाली घटनाएं भी होती हैं। आप सोचें, दुनिया के लोगों में कितनी तरह की आपत्तियां आती रहती हैं, और उन आपत्तियों को आप न्यूज़पेपर और न्यूज़ चैनलों के माध्यम से जान सकते हैं, देख सकते हैं। कितनी तरह की आपत्तियां हर समय चलती रहती हैं। आदमी सहजता में अपना जीवन जी रहा होता है, और अचानक से उसकी कोई घटना घटित हो जाती है, तो उसी का नाम आपत्ति कहलाती है। आप देख रहे हैं दुनिया में कितना पानी की बाढ़ आ रही है, जगह जगह पर लोगों के लिए कितनी तरह की दिक्कतें हो रही हैं, और ये बाढ़ का अचानक से आ जाना भी एक तरह की प्राकृतिक आपदा, आपत्ति कहलाती है। अब इस आपदा को कौन चाहता है? घर में व्यक्ति अच्छा भला बैठा होता है, अपना जीवन जी रहा होता है, अपने काम से गया होता है, लौट करके अपने घर तक आना चाहता है, और उसी बीच में ये तमाशा हो जाता है। पानी बरस रहा है, बरसते बरसते इतना बरस गया कि घर के घर बह गए। कितने ही लोग बह जाते हैं पानी में, कितने ही लोगों के घर बर्बाद हो जाते हैं, कितने ही लोगों के परिवार इधर उधर बिखर जाते हैं, सारी की सारी घर की चीजें तहस नहस हो जाती हैं। आप सोचो, आप यहाँ पर बहुत शांति से बैठे हो, थोड़ा सा पानी कम गिरता है तो थोड़ी सी भीतर से व्याकुलता करने लग जाते हो, महाराज दुनिया में पानी तो बहुत गिर रहा है, यहाँ पे बिल्कुल नहीं गिर रहा है। क्या चाहते हो? जैसे दुनिया में गिर रहा है वैसे गिरा दूं यहाँ पे? क्या चाहते हो?
अगर दुनिया में पानी गिर रहा है तो वह भी देखो किस लिए गिर रहा है, कहाँ गिर रहा है। वो पानी भी हमारे सुख के लिए है कि दुख के लिए है, वो आपत्ति बन के आ रहा है कि संपत्ति बन के आ रहा है। थोड़ी सी गर्मी आपके लिए बेचैन कर सकती है, लेकिन ये जान करके रखो कि पानी भी अगर अनुकूलता के साथ में गिरता है, समय समय पर गिरता है, तो ही वो हमारे लिए सुख देने वाला होता है। अन्यथा थोड़ी सी गर्मी तो हमें सहन कर लेनी पड़ती है, और गर्मी तो आती भी रहती है, और गर्मी के कारण से ही बहुत कुछ हमारे लिए फायदा भी रहता है। लेकिन आपको लगता है कि गर्मी से बड़ी परेशानी होती है। परेशानी तब होती है जब ये महसूस करो कि पानी गिरे ही ना, और अगर नहीं गिरे तब जाकर के हम कहें कि भाई पानी यहां पर गिर नहीं रहा है। पानी नहीं गिरने का मतलब सूखा पड़ गया। कहीं सूखा तो नहीं पड़ रहा है, गिर रहा है, समय समय पर गिर रहा है। क्योंकि सावन के महीने भी 2 हो गए हैं, तो पानी भी बेचारा क्या करे, प्रकृति भी क्या करे। अब सावन के 2 महीने हो गए हैं तो दूसरा महीना ही आप मान्य रखोगे, दूसरा महीना ही माना जाएगा ना, क्योंकि आप इस सावन के महीने में कोई कार्यक्रम कर ही नहीं रहे हो। वरना सावन के महीने में भगवान नेमिनाथ स्वामी की जन्म जयंती भी आती है, तब कल्याणक भी आता है ना। सावन के महीने में पार्श्वनाथ भगवान का भी मुकुट सप्तमी का वह पर्व आता है, मोक्ष कल्याणक का पर्व आता है। लेकिन ये सावन का महीना यूं ही जा रहा है। कैसे जा रहा है? सूखा जा रहा है। तो जब सूखा जा रहा है, आप कोई सावन के महीने में इस तरह से अभी धर्म आराधना करने के लिए तैयार नहीं हो, क्योंकि हम ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगला आने वाला जो शुक्ल पक्ष होगा, हम उसमें ही जो है इस तरह का यह कार्य करेंगे। और इस तरह से जब आप कार्य करने के लिए मन बनाए हो, तो 1 महीना कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ जो एक इम्बैलेंस हो रहा है, उसको बैलेंस करने के लिए कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत तो सहन करना ही पड़ेगा। तो ये मानसिकता बना करके रखनी चाहिए, प्रकृति के नियमों को जान करके रखना चाहिए कि भले ही ये सावन का महीना चल रहा है, लेकिन ये सावन का वो महीना नहीं है जो वास्तव में होना चाहिए। वो महीना सावन का जब अगला महीना आएगा, तब उसमें सावन जैसा आपको लगेगा। अन्यत्र अभी जो कुछ भी हो रहा है, वह अनेक तरह की आपत्तियां आप देख रहे हो, और वह बाढ़ के रूप में भी पानी आना अपने आप में अच्छा नहीं माना जाता, वो भी एक आपत्ति मानी जाती है। तो आप लोग अभी किसी आपत्तिग्रस्त तो नहीं हो? बोलो तो नहीं हो ना। तो आपत्ति नहीं है तो सुख में ही हो। ना सूखा पड़ रहा है, ना कोई ज्यादा बाढ़ आ रही है, दोनों से बचे बैठे हो, तो सुख में हो कि नहीं? फिर चिल्लाने की क्या जरूरत है, महाराज पानी नहीं, पानी नहीं, पानी नहीं। ये सुख है। आपत्तियां कभी भी आ जाती हैं, किसी भी समय पर आ जाती हैं। कल की एक न्यूज आप देखो, आदमी के लिए एक व्यक्ति को करंट लग जाता है, सुन रहे हो, और एक व्यक्ति उसके लिए बचाने जाता है और ध्यान नहीं रखता है कि करंट को मैं आदमी को कैसे बचाना चाहिए, और एक के बाद एक उस करंट की गिरफ्त में आते चले जाते हैं, और 17 लोगों की मौत हो जाती है। समझ पा रहे हो? ये क्या कहलाती है? ये कहलाती है आपत्ति। अचानक से आ जाने वाली आपत्तियां। चल रहे हैं रास्ते में, किसी भी तरह से हम अपनी सुरक्षा के साथ चल रहे हैं, लेकिन किसी कार वाले ने, किसी स्कूटर वाले ने कोई आकर के एकदम से ठोकर दी, और हम जो है किसी तरह से गिर पड़े, तुरंत हमारे हड्डियां फ्रैक्चर हो गई, एकदम से हमारे लिए बीमारी पड़ गई। ये क्या हो गई? ये आपत्तियां कहलाती हैं। सडन आ जाने वाली अनेक तरह की जो ये विपत्तियां होती हैं, ये आपत्तियां भी आदमी के लिए कभी भी दुख का कारण बन जाती हैं। इसलिए आदमी हमेशा दुख में घिरा रहता है। कितना ही बच के चलो, कितना ही देख करके चलो। शायद जहां तक मुझे याद आ रहा है, एक बार मुनिश्री समय सागर जी महाराज को भी शायद एक चोट लगी थी। नहीं, अंगूठे में नहीं, यहीं लगी थी। वो चल रहे थे, और महाराज जी की आदत है वो थोड़ा सा बिल्कुल नीचे ही सिर झुका करके ज्यादा देख करके चलते हैं। तो शायद सामने कुछ ऐसा कुछ पाइप वगैरह था,
साइकिल साइकिल उनके ऊपर गिर गई। साइकिल खड़ी थी, अच्छा किसी बच्चे का धक्का लगा और साइकिल उनके ऊपर गिर गई। अब देखो ये होता है, अपन चल रहे हैं एरिया समती से, अपन चल रहे हैं सावधानी से, नीचे देखकर सामने देखकर, और अचानक से कुछ भी हो जाए। ये घटना यही सतना की है ना, ये भी याद आ गई मुझे, है ना। उस समय पर मुनिश्री के लिए जो है इस तरह की एक अचानक से लगने वाली चोट, हमें लगा देखो कितनी सावधानी से मुनि महाराज चलते हैं और फिर भी उनके लिए कोई ना कोई बगल का व्यक्ति आकर के आपत्ति पैदा कर सकता है और हो जाती है। ये भी एक आपत्ति है। पत्ती माने गिर पड़ना, प्राप्त हो जाना, और आ माने आकर के, सामने से, अगल से, बगल से, किसी भी तरह से जो हमारे लिए दुख की प्राप्ति हो जाए उसका नाम है आपत्ति। अब ये आपत्तियां किसी के लिए भी हो जाती हैं, पैदल चलने वालों के लिए भी हो जाती हैं, गाड़ियों पे चलने वालों के लिए भी हो जाती हैं, ट्रेनों में चलने वालों के लिए भी हो जाती हैं। ट्रेनों के भी भयंकर से भयंकर एक्सीडेंट हो जाते हैं, सब आप देखते रहते हो, सुनते रहते हो, और प्लेन भी क्रैश होते रहते हैं, उनमें भी न जाने कितने कितने लोग मर चुके होते हैं, निकल गए होते हैं। कहीं पर भी किसी भी तरह का ब्लास्ट हो जाता है, और ये तरह तरह की आपत्तियां जो आप देखते हो ये भी अपने आप में अचानक आ पड़ने वाले दुख हैं। संसार में जब तक हैं तब तक कोई ना कोई आपत्तियों से हम घिरे ही रहते हैं। यहां बैठे हैं शांति से, अचानक से न जाने घर में क्या हो जाए, कौन सा फोन आ जाए, तुरंत उठ के जाना पड़ जाए, आपत्तियों में घिर पड़े। समझ पा रहे हो? हम बहुत जल्दी कह देते हैं भगवान आप तो सब प्रकार के दुखों से मुक्त हो, तो सारे दुख हमारे ऊपर क्यों टूट पड़ रहे हैं? क्योंकि हम भगवान को सुखी रूप में देख नहीं पा रहे हैं, हम भगवान को सुख के रूप में जानते ही नहीं हैं। भगवान के सुख को स्मरण करने से भी हमारे बहुत कुछ दुख दूर हो जाते हैं, लेकिन हम भगवान को केवल एक शक्ति के रूप में ही देखते हैं। भगवान हमारे दुख दूर करो, भगवान हमारे दुख दूर करो, हमारे ऊपर दुख नहीं आना चाहिए, हमारी मानसिकता ये रहती है। लेकिन हम क्या कभी भगवान के गुणों का गान इस रूप में कर पाते हैं कि भगवान आप कितनी प्रकार की आपत्तियां होती हैं उन सब आपत्तियों से दूर हो गए। जो आत्माएं मोक्ष को प्राप्त हो गई, जिन्हें निर्वाण हो गया, जो शुद्ध आत्माएं हो गई, जो सिद्ध आत्माएं हो गई, उन अरहममय उन सिद्ध आत्माओं में किसी भी तरह की कोई प्राकृतिक आपदा कभी नहीं आ सकती। किसी भी तरह का भूचाल आ जाए, भूकंप आ जाए, बाढ़ें आ जाए, लोक में कितना ही उलट पुलट हो जाए, लेकिन उन आत्मा के अंदर किसी भी तरह का कोई भी हलचल आपत्ति के रूप में नहीं आ सकती। तो हम कभी उनका इस तरह से स्मरण कर पाते हैं कि हे भगवान आप कितने सुखी हैं। जब हमें अपना दुख होता है तो अपने दुख का रोना लेकर के तो हम बैठ जाते हैं कि भगवान मेरा दुख दूर करो, हम आपके चरणों में आए हैं, आपसे विनती कर रहे हैं, आपसे प्रार्थना कर रहे हैं। लेकिन हम कभी वास्तव में भगवान का गुणगान करते हैं क्या? अगर हम अपना दुख दूर करने के लिए भगवान के सामने बैठ गए तो क्या वो भगवान की स्तुति कहलाएगी? क्या वो भगवान की प्रार्थना कहलाएगी? वो तो अपना दुख दूर करने की भावना के साथ में भगवान के लिए विनती कहलाएगी। समझ पा रहे हो? विनती अलग होती है और स्तुति अलग होती है, ये सीख लो आज। विनती क्या होती है? विनती में हम भगवान से बार बार अनुनय विनय गिड़गिड़ाना, अपने दुखों को दूर करने के लिए बार बार हाथ जोड़ करके प्रार्थना करना, मांगना, याचना करना, ये सब करते हैं। इसका नाम क्या है? ये विनती है, दुख हरण विनती। क्या है दुख हरण विनती में? बस हमारे भगवान दुख हरण करो, संकट मोचन विनती। हे भगवान हमारे संकटों को मोचन करो, हमें संकटों से बचा लो। ये विनती है, स्तुति नहीं है। स्तुति कहलाती है पुण्य गुणोत कीर्ति ही, भगवान के पुण्य गुणों का कीर्तन करना, ये स्तुति कहलाती है। भगवान के पवित्र गुणों का स्तवन करना, उनके यश का व्याख्यान करना, उनके वाणी का, उनके द्वारा बताए गए तत्वों का व्याख्यान करना, और भगवान की वाणी के इस तरह से
व्याख्यान करने से, जिससे कि हमें भगवान की महिमा का अपने अंदर भान उत्पन्न हो या दूसरे के अंदर भान उत्पन्न हो, तो उसको स्तुति कहते हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे प्रणम्य वाणी देवदूत। प्रणम्य गुरु की वाणी पहुंचे घर घर, सम्यक ज्ञान प्रभावना होवे घर घर। सभी प्रणम्य वाणी देवदूत के पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। मात्र 12,000 रुपए वार्षिक सहयोग राशि प्रदान कर प्रणम्य वाणी देवदूत बने। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। सीए राजेंद्र भूता, डॉक्टर मंजुला भूता, गौरव कारिया, सोनल कारिया, मेहर कारिया, रवि राजेंद्र भूता, डॉक्टर शीतल भूता, श्रिया भूता, जिनास्ता भूता, बोरीवली, मुंबई। गुरु चरणों में समर्पित गुरु भक्त परिवार, मुंबई, महाराष्ट्र।